इसलिए कि चाइना को सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान के ऊपर। ईरान का 90% तेल जो है वो चाइना खरीदता है। ईरान की जो सारी डिफेंस सारी इंडस्ट्री है ना, वो चाइनीज जो पार्ट्स हैं, चाइनीज जो ये उनकी सारी मेटल्स, एलॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा कुछ उधर से आता है। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बेहतर बार्गेन हो क्या सकती है एज पर यू, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको भी एयरलिफ्ट करने के लिए बड़ा रिस्की ऑपरेशन भी हो सकता है। फिर साथ ये कि वो ये चाहते हैं कि जो हुर्मज़ है उसको एक इंटरनेशनल नेविगेशन जोन करार दें और कहें कि ईरान का इस पर कोई राइट नहीं है, आप इसको पुलिस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिक्योरिटी अपनी नहीं रख सकते। इन सब में से क्या ऐसी सिचुएशन होगी यूएस के लिए जिसको वो वॉर ट्रॉफी के तौर पे अपनी ऑडियंसेस को दिखा सकते हैं? जी, शाहिद साहब ने ठीक कहा, ये पोस्टिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं, और प्रेशर जनरेट भी कर रहे हैं, पर साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये प्लान बी भी है अमेरिका का। देखिए, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इतनी लंबी जंगी तो खैर चाहते नहीं है। अब ये ठीक है, ये उनका पर्सनालिटी का स्टाइल है, और बल्कि उनकी टैक्टिक भी है कि वो बहुत सारे जो है ना इस किस्म के बयान देते हैं जो कई बार एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उससे मकसद ये होता है एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करना, एक अनसेटल करना, जो है बिल्कुल जो उनका मुखालिफ फरीक जो भी हो उस वक्त, तो और वो कामयाब भी होती काफी सारी स्ट्रेटजी कई बार उनकी। अब जो इस वॉर के बारे में मेरा अंदाजा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो शायद 2 हफ्ते पहले भी जो है ना वो इस किस्म की वो स्पेस क्रिएट कर रहे थे कि वही जंग खत्म कर देते, ये कह के, जिस तरह वो कह रहे थे हमने नेवी भी डिस्ट्रॉय कर दी, एयरफोर्स भी डिस्ट्रॉय कर दी, हमने इनके मिसाइल साइट्स भी डिस्ट्रॉय कर दी 70-80% तक, और न्यूक्लियर साइट्स भी डिस्ट्रॉय कर दी। हाँ, वो 450 किलोग्राम की, ये मैंने कहा था और 2-3 हफ्ते पहले भी उस वक्त से, कि वो एक मसला रह गया जो अफसूदा यूरेनियम है। तो उसके लिए दोबारा से भी आप देख रहे हैं कि दोबारा इजरायलीज भी उस पर अटैक कर रहे हैं, उन्हीं साइट्स पे, नातान्स, फर्दो और जो इस्फहान की साइट्स हैं इनकी। स्पेशल ऑपरेशन की भी बात चल रही है, वो बड़ा रिस्की होगा अगर उसको करते हैं जिसमें कि उसको मटीरियल को डिस्ट्रॉय करें या सीज करें। लेकिन बात मेरे ख्याल में जो तवालत थोड़ी सी इख्तियार की है इस जंग ने, उसकी एक वजह यह है कि ईरान ने जो अपना ये जो कार्ड खेला अबनाए हुर्मुज़ वाला, तो वो फिर एक बहुत मुश्किल हो गया ट्रम्प के लिए ये कहना कि जी हम जी वो विक्ट्री कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं जब अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान ने अगर कंट्रोल किया हुआ है तो। अच्छा, वो इंटरनेशनल वाटर्स, अब ये बात कि वो उसको क्या इंटरनेशनल वाटर्स डिक्लेयर करें क्या करें, तो देखिए उसमें कुछ करने की जरूरत उस तरह से नहीं है। उसकी जो ऑलरेडी स्टेटस है इंटरनेशनली वो क्या है, वो ये स्टेटस है कि ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस तरह के बहुत सारे दुनिया में होते हैं। ये ठीक है कि वो टेरिटोरियल जो है ना वाटर्स ईरान के भी हैं उधर, दूसरी तरफ ओमान के भी हैं, जाहिर है वो शेयर करते हैं, लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब ये होता है कि उधर की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पर आपका राइट होगा। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको ब्लॉक करने की आपको इजाजत होती है किसी तरह से भी, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल वाटरवे होती है, ये जो सी लेन्स होती हैं, वो किसी को जो है इंटरनेशनल लॉज जो हैं, जो इंटरनेशनल लॉज ऑफ द सीज हैं, वो इजाजत नहीं देती कि आप उसको ब्लॉक करें। तो वो तो खैर उसके लिए कोई किसी नए एक जो ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो तो जो प्रीवियस ऑर्डर था उसी पे वापस जाना है। लेकिन आम चीज ये है कि क्योंकि ईरान ने भी कुछ किस्म के बयान दिए थे ना कि जिस तरह ये तो अब उनके लिए वो इस पे वो चार्ज किया करेंगे, टैरिफ चार्ज करेंगे, बल्कि उन्होंने तो शुरू भी कर दिया था कुछ टैरिफ चार्ज करना, और ये कि ये तो ने भी इसको इकोनॉमिक टेररिज्म बोल दिया ना। तो इसलिए वो फिर मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया ऑफ रैम्प जाना। और देखिए इसमें लास्ट पॉइंट जो है ना वो अहम है। मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है मजीद जारी रखना ना ईरान के इंटरेस्ट में है ना अमेरिका के इंटरेस्ट में है, ये सिर्फ एक मुल्क के इंटरेस्ट में है और वो है इजराइल। तो इसलिए ईरान को बहुत ज्यादा केयरफुली यहाँ से ट्रेड करना होगा, या यहाँ से बहुत ज्यादा मोहतात तरीके से आगे मूव करना होगा, कि क्योंकि वो जितना जंग को वो जो है उनकी ताकि किसी भी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे जंग तवालत मजीद इख्तियार करे। लेकिन जौहर साहब इस तरह तो अगर ऑब्वियसली एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में तो स्टेट जो है वो रैशनल एक्टर ही होती है, अपने मफाद के लिए करती है सब। लेकिन फिर वियतनाम वॉर की मिसाल भी है, फिर हमने इराक वॉर की मिसाल भी देखी है, उससे भी अमेरिका को फ़ायदे की बजाय नुकसान ही हुआ। तो एक और मरतबा ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ जंगें थी। वहां पे तो अमेरिकन ऑन द ग्राउंड, वो तो इन्वेजन थी जहां पे वो लाखों के हिसाब से ट्रूप्स लेके गए थे, बेशक इराक था या अफगानिस्तान था या वियतनाम था, और वो ऑक्यूपाई करके और फिर उन्होंने अपनी मर्जी से वो चाहते थे कि वो जो है ना, वो तो प्रॉक्सी वॉर्स थी, सुपर पावर्स के दरमियान थी। ये तो उस तरह से नहीं है ना जी। इस पे तो अमेरिका का, इस तरह भी शाहिद साहब ने भी कहा, देखिए ये जो 8-10 हज़ार ट्रूप्स हैं ये स्पेशल ऑपरेशंस या एम्फीबियस ऑपरेशंस कर सकती हैं,
ये कोई ग्राउंड इन्वेजन तो नहीं कर सकती, उसके लिए तो आपको लाखों ट्रूप्स चाहिए, और उसके लिए तो आपको 6 महीने या साल की तैयारी चाहिए होती है। इतनी ट्रूप्स लाने के लिए आपको 6 महीने लग जाते हैं, तो वो तो अमेरिका का कभी प्लान था ही नहीं। तो ये एक बहुत मुख्तलिफ जंग है, ये तो एक नो कॉन्टैक्ट वॉर है बेसिकली, और एक सिमेट्रिक वॉर है इस वक्त। तो इसलिए इसमें मेरा ख्याल है कि ईरान को जो है ना, और अमेरिका दोनों को ये सूट करता है कि वो ठीक। मुज़ाकरात की मेज पे अब आए, और बिल्कुल। एक जो है ना, मतलब जो इतने ज्यादा डाइवर्जेंसेस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जेंसेस में जो सही। मीडिएटर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, इजिप्ट है, तुर्की और खसूसन पाकिस्तान। अच्छा देखिए, अभी कल ही मैंने कहा था कि चीन का रोल भी इसमें अहम होना शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में, और बिल्कुल। आज देखें वो डार हमारे साहब जा डिप्टी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना चले, क्योंकि चाइना का रोल क्यों अहम है इसमें, इसलिए कि चाइना को सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान के ऊपर। ईरान का 90% तेल जो है वो चाइना खरीदता है। सही। ईरान की जो सारी डिफेंस सारी इंडस्ट्री है ना, वो चाइनीज जो पार्ट्स हैं, चाइनीज जो ये उनकी सारी मेटल्स, पॉइंट आ रहा है। एलॉयज, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा कुछ उधर से दो चीज़ें, एक तो ये कि जो अमेरिका के अंदर से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जिसमें हमने नो किंग्स प्रोटेस्ट देखी 50 की 50 स्टेट्स में अमेरिका में। तेल अवीव में मुजाहरे हुए जिस पे क्रैकडाउन किया इजरायली पुलिस ने। क्या उससे कोई फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ सकता है अमेरिकन इजरायली पॉलिसी में? नंबर वन। नंबर टू, व्हाट्स इन देयर फॉर पाकिस्तान? अगर हम सक्सेसफुली इसको मीडिएट करते हैं, हमारे लिए टेक अवेज क्या हो सकते हैं? और अगर गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं होता, हाउ सेंसिटिव इट इज़ फॉर अस, बिकॉज हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की अलाइनमेंट भी है ईरानियन रेजिम के साथ, और इसके अलावा बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं, अमेरिका के साथ भी टाइज़ हैं, तो हमारे लिए सिचुएशन कितनी डाइसी है? देखिए बिल्कुल, उससे पहले मैं सबसे पहले जो है ना, वॉशिंगटन पोस्ट की जिस खबर की आपने बात की, उस पर मैं थोड़ा सा कह दूं जी। कि देखें, ये मैंने इस जंग के शुरू में ही कहा था कि वो एक जंग में सारे मुबस्सरीन यहाँ पे ये कह रहे थे कि जी जब ईरान उन पे अटैक जो कर रहा है गल्फ जो कंट्रीज पे, बशमूल सऊदी अरब के, तो उससे ये है कि वो अब सारे अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे फिर कि जी जंग जल्दी खत्म करें। तो मैंने कहा था कि नहीं, ये टैक्टिक जो है ये बैकफायर कर जाएगी, बिकॉज मैं उस खिते में सफीर भी रह चुका हूँ, और मुझे उन्हें उनके अंदाजे फिक्र का कुछ थोड़ा सा गुमान है। तो मैंने कहा था कि वो तो देखेंगे कि जिन्होंने रेपुटेशनल लॉस तो ले लिया अपना, उनका सेफ हेवन के तौर पे जो इमेज है वो तो खराब हो गया, तो अब वो तो चाहेंगे कि जी ठीक है, अमेरिका को कहेंगे कि जी आप यू रादर फिनिश द जॉब। और अब देखें आपने जिसको आर्टिकल का, बल्कि अब और भी बहुत सी आवाजें उसी सिमत में आई हैं, तो वो तो एक चीज है। लेकिन देखिए उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी। सारों को उसका ज़ाहिर मालूम है, सऊदी अरब और ईरान के बीच बहुत सालों दहाइयों तक रिसेंट ईयर्स में एक रेप्रोचमान का माहौल बना था, जो चीन की वसातत से बना था। उसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक रेप्रोचमान हुआ, बाकी भी जो मुल्क थे उनके बीच में भी एक गल्फ कंट्रीज और ईरान के दरमियान भी थोड़ा सी बेहतरी की सूरत हाल आई। लेकिन इस जंग के बाद वो दोबारा से वापस चली गई उसी हॉस्टिलिटी की तरफ जो पहले थी। वो जो ट्रस्ट थोड़ा बहुत बना था वो खत्म हो गया है, ये ट्रस्ट डेफिसिट बना है। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि जो ईरान को इस वक्त मेरे ख्याल में साउथ का उस तरह से नहीं देखा जा रहा कि ये कोई नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ज्यादातर मुल्क जो साउथ के हैं वो तो इससे बहुत ही ज्यादा शदीद मुतासिर हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल में आ गए हैं इस वजह से। और आगे और भी जाहिर है वो फूड क्राइसिस अगर हो जाता है, एनर्जी क्राइसिस के बाद मेटल क्राइसिस, कमोडिटीज का क्राइसिस, तो वो बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे। अब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको उस तरह से हम नहीं देख सकते। ये बेसिकली इससे बल्कि ईरान के क्रेडेंशियल्स थोड़े से, ये क्रेडेंशियल्स के वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, मेरा ख्याल है वो मुतासिर हुए हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उन बातों की तरफ जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल ये जंग एक गैर मकबूल जंग है अमेरिका में, इसमें कोई शक नहीं ओवरऑल। लेकिन जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें अभी जो रायामा के सर्वेज आए हैं वो 80 से 90% तक रिपब्लिकन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक ट्रंप को। ये जो नो किंग्स प्रोटेस्ट हुए हैं ये जंग के खिलाफ नहीं थे, हालांकि उसमें चले जंग की भी बात हुई, ये पहले भी हो चुके हैं। वो ये होता है कि जी उसमें वही उसका मेन मकसद ये है कि जी ट्रंप का जो है तर्ज हुकूमत जिसको वो समझते हैं कि वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहा है या वो बिल्कुल जो है ना, तो उसको वो उसकी मुखालफत होती है उधर, वो जो उनकी बहुत ही सख्ती है और कई इश्यूज पे, इमिग्रेशन पे और कई चीजों के ऊपर, तो वो उसके ये उसका एक ज्यादा है इसमें जो है इस चीज पे ज्यादा फोकस है कि जी वो एक डिक्टेटर किस्म का रवैया ना अपनाए, वो जो है ना इंस्टीट्यूशंस को तबाह ना करें अमेरिका के, फोकस उस पे है। अच्छा, इजराइल में जो अगर देखें तो वहां पे जो रायामा के सर्वेज आए हैं उसमें अभी तक 80-90% लोग इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की तरफ से। तो उसमें नेतन्याहू पे ठीक है, ये प्रोटेस्ट देखें इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन जो ज्यादातर अभी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सपोर्ट कर रही,
जब इराक वाली वॉर हुई थी तो उसमें तो 5-5 लाख लोग जो है लंदन में, पेरिस में वो इज्तिमा हुए थे, और वो बहुत ही रायमा के जो है ना ओपिनियन पोल्स भी उसके खिलाफ थे, उसके बावजूद उन्होंने जंग की थी। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा शायद इस स्टेज पे एटलीस्ट। लेकिन अब जो आखिरी बात जो आपने की कि पाकिस्तान का रोल जो है ना, देखिए पाकिस्तान का इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट रोल उभर के सामने आया एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कंट्री जिसको कि ईरान भी जिस पे इत्मीद करता है, अमेरिका का भी इत्मीद है, सऊदी अरब और बाकी खलीजी ममालिक का भी है। तो वो एक यूनिक पोजीशन पाकिस्तान को देते हैं। फिर ज़ाहिर इस्लामिक दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की एक बहुत ही नुमाया पोजीशन है उसकी वजह से। अच्छा, तुर्किया और इजिप्ट और ऐसे मुल्क हैं जिनको ये तीनों जो है तीनों फरीक जो हैं वो उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब ये मुल्क जो है ना, इसीलिए मिलके ये जो अभी बैठक हुई है, ये नशिस्त हुई है इस्लामाबाद में, उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो उससे जाहिर है कि लेकिन जॉर्ज साहब आप ये समझते हैं कि सिचुएशन इससे ज़्यादा आगे जाएगी? मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स तो हम देख रहे हैं, बट